दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme UI 2.2 के बारे में कि आपके स्मार्टफोन Realme 6 Pro में ये कब तक आएगा और ये आपको अपडेट में क्या क्या नया देखने को मिल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ इसके फीचर्स से, जो कि आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे Realme UI 1.0 से, जो कि करंट आपका वर्जन है। तो Realme 6 Pro में अगर आप करेंटली देखेंगे तो ये Android 10 पे बेस्ड है, लेकिन अब जब आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा तो वहां आपको Android 11 देखने को मिलेगा विथ Realme UI 2.0। तो इसमें अगर कुछ एडेड फीचर्स की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे एक आपको आउटपुट स्विचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो सबसे पहला फीचर है ये एक्चुअली आपके Android 11 का एक फीचर है, जिसमें आपको सेटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑडियो को आपको ऑटोमेटिकली जो है इजीली स्विच कर पाएंगे बिना सेटिंग में जाए हुए। अब यहाँ पे आपको इंप्रूव्ड डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां आपको 3 नए स्टाइल देखने को मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन का जो कॉन्ट्रास्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो और ज़्यादा बेटर होने वाला है। इसी के साथ अगर आप यूज़ करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, तो वहाँ भी आपको 5 नए थीम्स देखने को मिल जाएंगे और उसी के साथ आप एक अपना नया क्रिएट कर सकते हैं AOD, जो कि यूनिक होने वाला है। तो इससे भी आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। अब यहाँ सिक्योरिटी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सिक्योरिटी के मामले में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके स्मार्टफोन की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर देते हैं और आपको किसी भी प्रकार के स्पैम से और आप जो आजकल फ्रॉड्स वगैरह देख रहे हैं इन सब से बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इनविजिबल डोर। अब इनविजिबल डोर का मतलब ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में है और वो आपके स्मार्टफोन से कोई डेटा लेना चाहती है, मान लीजिए आप कोई पर्सनल डेटा है वो चुराना चाहती है आपसे, पर आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज हो, तो वो जो है फाइल सेंड करेगी जो कि एम्प्टी होगी, यानी आपका उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका डेटा लेना चाहता है, आपका डेटा चुराना चाहता है, तो जो इसका UI है वो उसको एक एम्प्टी फाइल सेंड करेगा, जिससे आपका डेटा बच जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको मिलता है प्राइवेट सेफ। तो ऑलरेडी आप लोगों ने पहले देखा होगा कि आपको एक ऐसा स्पेस मिलता है जहां आप एक अलग से पासवर्ड रख सकते हैं और उसी पासवर्ड से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्राइवेट सेफ में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप फोटोज वीडियोस वगैरह को आराम से उसमें रख सकते हैं और फिर जब आपकी ज़रूरत हो आप पासवर्ड डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक सिक्योरिटी शील्ड भी देखने को मिलती है, जो कि आपके ओवरऑल 360 सिक्योरिटी को इन्हांस करती है। और अगर हम बात करते हैं इस फीचर की, तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को पता है कि आजकल आपके सारे जो काम हो गए हैं वो स्मार्टफोन पे हो गया है। चाहे मैं किसी भी पर्सनल डेटा की बात करूँ या पेमेंट्स वगैरह की बात करूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं वहाँ से कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, जिसका कोई गलत फ़ायदा उठा ले। मान लीजिए आपके पास कोई OTP वगैरह आता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, डेटा किसी प्रकार की कोई लीकेज ना हो, आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत अच्छी बनी रहे। इसके लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी शील्ड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको स्पैम कॉल, फ्रॉड वगैरह, मैसेज वगैरह से आगाह करेगा और उससे बचाएगा भी। अब यहाँ पे बात आती है और कुछ नए एडेड फीचर्स की। तो यहाँ आपको प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी जब अगर आप मल्टीटास्किंग अच्छे से कर पाएंगे। कहीं पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते देखते आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके साथ किसी का अगर मैसेज आ गया आपके फ्रेंड्स का, तो वहां पे फ्रेंड्स फैमिली किसी का भी मैसेज आ गया तो वहां पे आप इंस्टेंटली रिप्लाई भी कर पाएंगे। आपका जो है एंटरटेनमेंट बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला है, आपकी नॉलेज कहीं नहीं जाने वाली है। आप जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने वाला है। अब इससे क्या होगा कि आप 2 काम एक साथ कर पाएंगे। इसी वजह से मल्टीटास्किंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो इसमें इस बात का भी ध्यान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आइकॉन और फॉन्ट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको बहुत से अलग अलग प्रकार की आइकॉन्स और फॉन्ट देखने को मिलते हैं, यानी आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर पाएंगे कि किस किस फॉन्ट में आपको क्या देखना है, और इस हिसाब से आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे फॉन्ट्स के। और आइकॉन्स जो आपके ऐप्स वगैरह के आइकॉन रहते हैं उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ एक जो काफ़ी अच्छी चीज़ ऐड की है इस अपडेट में वो ये है कि आप देखते हैं कि लॉन्चर आपके ऐप होते हैं जो आपको प्ले स्टोर वगैरह पर मिल जाएंगे, वो नए नए होते हैं, अलग अलग
तरीके से होते हैं। कोई आपको कह देता है कि ये आप डाउनलोड कर लीजिए कि ये आईफोन वाला लॉन्चर है, ऐसा है, तो उसी हिसाब से आप अब कोई भी लॉन्चर बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सपोर्ट दे दिया गया है कि ये सपोर्ट करेगा किसी आप अगर बाहर से ले आके अपडेट करते हैं, अपने स्मार्टफोन में डालते हैं, जो यूआई है वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको नए नए फीचर क्या क्या मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू आपके Realme UI 1.0 से। अब बात आती है कि कब तक ये अपडेट आपके स्मार्टफोन में आना शुरू होगा, कब इसका डेट रिवील हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं डेट की बात करता हूं तो डेट अभी बिल्कुल नहीं बताया गया है और डेट कंपनी रिवील भी नहीं कर सकती है। अब इसके पीछे कारण है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक साथ अभी आ रहा है, ये कई स्मार्टफोन में रोल आउट हो रहा है, तो वहां पे डेट बताना काफी मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए भी, क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे जारी की जाती है, यानी इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो इससे क्या होता है कि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं रहती, अब बल्क में भेजा जाता है, धीरे 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 सभी स्मार्टफोन में पहुंचता है और वहां से आप अपडेट करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन कंपनी ने जारी किया है कि अब मिलना शुरू हो गया है आपके Realme 6 Pro में, तो विद इन जनवरी आपका ये 100% आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और स्पेसिफिक डेट दोस्तों कभी रिवील नहीं करती है कंपनी, खासकर अपडेट्स के मामले में, क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए 15 तारीख को कहती है, लेकिन 15 तारीख को एक दिन अगर वो दे देती है और कई सारे स्मार्टफोन हैं, एक साथ कई स्मार्टफोन में देती है, अब उसके कई लाख यूनिट सेल किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं एक कंपनी इतने सारे स्मार्टफोन पे अगर एक दिन पुश करती है तो उनके सर्वर्स वगैरह वैसे ऑलरेडी जो है वो दे नहीं पाएंगे और आप डाउनलोड जल्दी नहीं कर पाएंगे, वहां आपको समस्या होगी। तो उसी हिसाब से डे वाइज किसी स्मार्टफोन में आज मिल गया, जैसे कुछ होता है एक दो लाख स्मार्टफोन में ऐसे आपका जो है चलता रहता है, वो डिवाइड रहता है कितने दिन में इसके पास पहुंच जाएगा, तो लेकिन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।